नमस्कार दोस्तों, 5G एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण विषय का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 1 मार्च को हुआ है ना। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न है ना। प्रश्न नंबर 1 है, छोटे बच्चे को क्या खाने नहीं देना चाहिए? तो छोटे बच्चे को रोटी नहीं खाने देना चाहिए, नहीं तो रोटी अटक सकती है ज़्यादा छोटे बच्चों को, है ना। प्रदूषण रहित वाहन है जिससे प्रदूषण नहीं होता, वो कौन सा है? साइकिल है। ऑटो रिक्शा कार ये बस जो हैं ये सभी प्रदूषण फैलाते हैं, तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, सी नंबर का। पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए घर बनाए जाते हैं, तो क्या? पत्थर एवं लकड़ी के बनाए जाते हैं। सजीदा की आपा ने उसे सुंदर सा क्या दिया था? उसे सुंदर सा एक दुपट्टा दिया था, है ना। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं जो खालिस्तान है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अपने आसपास की साफ सफाई की जिम्मेदारी खालिस्तान है तो स्वयं की है। सबसे बड़े कान एवं लंबी नाक वाला जीव कौन सा है? हाथी है, हम सभी ने देखा है। पुराने समय में खाना पकाने के लिए खालिस्तान के बर्तनों का उपयोग किया जाता था तो मिट्टी के। किसी स्थान का पता लगाने के लिए हम खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं, काय का? नक्शा का। ये प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक एक एक अंक के थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, पानी के 3 स्रोतों के नाम लिखना है। ये प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक 2-2 अंक के प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो पानी के 3 स्रोतों के नाम, है ना। तो पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ना। कुआं, नदियां, हैंडपंप, है ना, आदि लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अपनी माँ की तरफ से 2 रिश्तेदारों के नाम एवं उनका आपसे संबंध या रिश्ता क्या है लिखना है ना। अपनी मम्मी की तरफ से मतलब अपने मामा की ओर से, है ना। तो जैसे इसमें लिख दिए मोहित जो मामा जी हैं, तेजलाल जो मेरे नाना जी हैं। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, ब्रेल लिपि का उपयोग किनके द्वारा और क्यों किया जाता है ना। ब्रेल लिपि का, है ना। ब्रेल लिपि का उपयोग जिन्हें दिखाई नहीं देता ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए, है ना, पढ़ने के लिए, समझने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर का, चिट्ठी लिखते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। प्रश्न नंबर 14 है, चिट्ठी लिखते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका आंसर है चिट्ठी लिखते समय उसमें नाम पता स्थान एवं पिन कोड सही सही लिखना चाहिए, है ना। ये सावधानी बरतनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न है, कौन से जीव को घर में रख सकते हैं? तो प्रश्न नंबर 15वां है, जो पालने वाले जीव हैं उन्हें घर में रख सकते हैं, जैसे कुत्ता, गाय आदि को हम घर में रख सकते हैं, है ना। तो उत्तर आ जाएगा पालतू जीव जिन्हें हम पालते हैं उन्हें हम घर में रख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, जल ही जीवन है ऐसा कोई नारा बनाकर लिखिए। तो जल ही जीवन है, जैसे एक और नारा बना सकते हैं, बिन पानी सब सून, है ना। ऐसे आप नारा बना सकते हैं, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17, आपके आसपास पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं? ठीक है। प्रश्न नंबर 17 से लेके 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 3 नंबर के हैं, है ना। इन्हें बारी बारी से हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, आपके आसपास पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारे आसपास के पेड़ों पर कौवा, तोता, चिड़िया, है ना, आदि पक्षी रहते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं आप। फिर है, अलग अलग पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है, किन्हीं 3 तरह की चोंच वाले पक्षियों की चोंच का चित्र बनाकर पक्षियों के नाम लिखना है। ठीक है। तो ये देखिए हमने चित्र बना दिए हैं, है ना। तोता की चोंच इस टाइप की, कौवे की और बाज की। ठीक है, आप भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, है ना। प्रश्न नंबर 19, तो इसका आंसर लिखते हैं, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, जैसे रास्ता पार कराकर, लाइन में खड़े होने पर उन्हें पहले प्राथमिकता देकर, बस में सीट देकर, है ना, आदि प्रकार से हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, क्या है, निम्न जानवरों में से हमें क्या मिलता है ना। इन जानवरों से हमें क्या मिलता है, जैसे आंसर लिखेंगे इसका, गाय से हमें क्या है? गाय से हमें
दूध घी मिलता है ना, दूध लिख दिए। मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, मुर्गी से हमें अंडा एवं मांस मिलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अपने परिवार का चित्र वृक्ष के रूप में बनाइए, है ना। जैसे हमने ये बनाने की कोशिश करे हैं, जैसे दादा दादी है ना, फिर उससे मम्मी पापा है ना, और एक परिवार और इधर गया तो चाचा चाची, पापा मम्मी मैं और मेरी बहन है ना, चाचा मैं, उनका बेटा बेटी है ना। इस टाइप से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, हमें जीवन जीने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें जीवन जीने के लिए, है ना, तो ये प्रश्न था, इसका आंसर देख लीजिए। हमें जीवन जीने के लिए वायु, भोजन, जल आदि तीन चीज पूछा था। हमें जीवन जीने के लिए किन 3 चीज़ों की आवश्यकता प्रमुख रूप से पड़ती है, तो हमें जीवन जीने के लिए वायु, भोजन, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर देखते हैं 23वां, जो है 5 नंबर के प्रश्न है ना, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। बादल आए कविता में कवि को बादलों में कौन कौन से जीव जंतु नजर आए। एक जीव की बादलों में आकृति बनाइए। ठीक है, 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। बादल आए कविता में क्या है, बादल आए कविता में हमें कुत्ता, घोड़ा, हाथी, भैंस, गाय, हंसों का जोड़ा आदि नजर आया। ये कविता हमने पढ़े हैं, है ना। तो उसमें से एक चित्र बनाना था, तो चित्र में बादल बना दीजिए, और ये हमने जैसे बनाया है गाय, है ना। ऐसा आपने बनाए होंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 23वें क्वेश्चन के बाद देखते हैं 24। आपके रसोई घर में खाना पकाने में उपयोग होने वाले बर्तनों के नाम लिखना है। किन्हीं 2 बर्तनों का चित्र बनाना है। ठीक है, इसके उत्तर देखते हैं। रसोई घर में खाना पकाने में उपयोग होने वाले बर्तन जैसे गंजी हो गया, पतीला हो गया, चम्मच, कुकर, कढ़ाई, चम्मच, है ना, झारा, ये सब लिख सकते हैं। और कोई तो चित्र इस टाइप से आपको बनाना था, चम्मच का या कढ़ाई का, जो भी आप बना सकते हैं, है ना। ये उसका उत्तर हो जाता। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्न स्थानों में क्या क्या काम करते हैं। जैसे ये दिया है अस्पताल, है ना, यहाँ पर कौन से काम होते हैं अस्पताल में, डाकघर, पुलिस थाना, बैंक, स्कूल, है ना। ये 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर हम, जैसे अस्पताल है ना, अस्पताल में क्या होता है, बीमारी का इलाज होता है ना। डाकघर में चिट्ठियां भेजते हैं, है ना, और पैसा भी जमा करते हैं। ठीक है, और पैसा भी जमा करते हैं। पुलिस थाना में चोरी की रिपोर्ट एवं अन्य शिकायत दर्ज करते हैं, है ना। फिर बैंक में पैसा निकाला एवं जमा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार स्कूल में बच्चों को पढ़ाया एवं लिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार 26वां नंबर का लास्ट सवाल प्रश्न देखते हैं। आपके जिले में 5 दर्शनीय स्थलों के नाम लिखना है और प्रत्येक स्थान के बारे में एक वाक्य लिखना है। तो अपने अपने जिले के बारे में आप इसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखे हैं। जैसे हमारे जिले में 5 दर्शनीय स्थल है ना, जैसे मुडारा हो गया, यहाँ से बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। ठीक है, ये हमारे जिले में, सिवनी जिले में पड़ता है। दूसरा लिख दिया हमने दिघोरी, यहाँ भारत का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग है ना। फिर नेक्स्ट लिख दिया हमने कपुरदा, यहाँ माता सृष्टि देवी का सिद्धपीठ है। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिए और मातृधाम यहाँ पर क्या है, यहाँ जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की माता का जन्म स्थल है। यहाँ पर माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता विराजमान है। इसी प्रकार हमने पलारी यह भगवान शनिदेव महाराज जी की मूर्ति यहाँ विद्वान है, शनि मंदिर है। इस प्रकार हम अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये 1 मार्च 2024 के वार्षिक परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर थे।